रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है, लिहाजा पटना में पशुपति पारस गुट की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। राज्य के राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। छतरपुर प्रखंड में 23 पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतदान हुई। चुनावी मैदान में कुल 2801 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे 1,82,231 मतदाता। सुरक्षा की चाक चौकस व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन सजग है। सिवान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में हुसैनगंज प्रखंड और एमएच नगर इन दोनों प्रखंडों में कुल 27 पंचायतों में मतदान हुआ। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं काफी ज्यादा वोट को लेकर उत्साहित दिखी। बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ, जबकि पूर्वी चंपारण जिले में दूसरे चरण का मतदान हुआ है। जिले के घोड़ासहन और तुरकोलिया प्रखंड के 28 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई है। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अररिया के रानीगंज प्रखंड में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर आधी आबादी में उत्साह चरम पर है। बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। हल्की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण और एकाध स्थानों पर ईवीएम में खराबी आने की सूचना के बाद उसे दुरुस्त कर चुनाव शुरू कर दिया गया। मतदाताओं में उत्साह के बीच कई बूथों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होते देखा गया। सुपौल जिले के छतरपुर प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 181 पर जिला परिषद के ईवीएम में गड़बड़ी के कारण वोटरों में नाराजगी जाहिर है। हालांकि बताया जा रहा है कि मतदान करने आए मतदाताओं ने इसकी शिकायत पदाधिकारी से की। बता दें कि ईवीएम का बटन दबाने के बाद डिस्प्ले नहीं हो रहा था, जिससे वोटर को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उनका वोट गिरा या नहीं। मामला सामने आने के बाद मतदान केंद्र पर मौजूद मतदान कर्मियों ने कहा कि डिस्प्ले काम नहीं करने की शिकायत मिली है, जिसको ठीक करने के लिए वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। बेगूसराय में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 2 प्रखंडों के 16 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। मतदान केंद्रों का जायजा लेने डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार अधिकारियों के साथ पहुंचे। डीएम और एसपी ने मतदान केंद्र पहुंचने पर मतदाताओं से बातचीत की और उनकी परेशानियों के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने कहा कि शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसे बदला गया है। बिहार पंचायत के तीसरे चरण में पूर्णिया जिले के भवानीपुर और बरहरा कोठी प्रखंड के 31 पंचायतों में 422 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वही सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार अपना काम कर रहे हैं। कई से ईवीएम में गड़बड़ी और किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। सिवान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे, एसपी अभिनव कुमार से तमाम पुलिस बल के जवान एसडीपीओ, एसडीओ निरीक्षण करने पहुंचे। कशिश से खास बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। हाजीपुर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। बूथ संख्या 200 पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। उमेश कुशवाहा पटना से अपने गांव कजरी पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में अपने परिवार के साथ मतदान किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि पंचायत राज व्यवस्था होगी, तभी देश मजबूत होगा। आज हमने पंचायत चुनाव में वोट डालकर गांधी जी के सपनों को साकार किया है। सीतामढ़ी में तीसरे चरण के 2 प्रखंड बथनाहा और बोखरा प्रखंडों में मतदान हुई।
महिलाएं इस मतदान में ज्यादा सक्रिय रूप से सौभाग्य ली। इनका कहना है कि पहले उन्हें मतदान करना है, फिर घर जाकर या घर में भोजन और जलपान करना है। वहीं 2 छात्राएं वोट डालने पहुंची, जिससे पहली बार वोट डालने का मौका मिल रहा है। मतदान करने के बाद दोनों ने खुशी जताई। पालीगंज अनुमंडल के विक्रम प्रखंड में होने वाले तीसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए मतदान की पूर्व संध्या ग्राम पंचायत की एक मुखिया प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को 1000 वोट देने के लिए यानी बांटने के मामले में, बता दें कि वोट देने के लिए 1000 रुपए बांटने के मामले में इस समय काफी चर्चा का विषय बन गया है और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वही वीडियो की सत्यता नहीं करता कशिशु, लेकिन हो रहे इस वीडियो के वायरल पर पालीगंज एसडीओ और निर्वाचित पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए इस वीडियो की जांच के बाद संबंधित प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कटिहार के कोड़ा प्रखंड के मखदुमपुर पंचायत आज भी विकास की रोशनी से काफी दूर है और आज भी यहाँ के लोग चचरे पुल के सहारे आवागमन करते हैं और यहाँ तक कि मतदान के दिन भी इसी चचरे पुल के सहारे नदी को पार कर मतदान करने के लिए लोग जा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी समस्या को दूर करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और इस मामले को लेकर ग्रामीणों से बताते रहे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की और उसकी पूरी जानकारी ली। गोपालगंज में भोरे प्रखंड में पंचायत चुनाव हुई और पंचायत चुनाव के दौरान बता दें कि हुस्सेपुर पंचायत की बूथ संख्या 111 पर जमकर हंगामा हुआ। वोटरों का आरोप है कि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए लाइन में खड़े थे। वोटरों का आरोप है कि वे जैसे ही मतदान करने के लिए पहुंचे, उसी दौरान पेट्रोलिंग पर पहुंचे बैकुंठपुर बीडीओ और पुलिस अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों को खदेड़ा जाने लगा। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके मां बहन को लेकर गंदी गंदी गालियां दी गई और बदसलूकी की गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके से बीडीओ और पुलिस अधिकारी को खदेड़ दिया और बीडीओ ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि ग्रामीणों के हंगामा और गुस्से से बीडीओ को फोर्स लेकर भागना पड़ा। भागलपुर के सैदपुर गांव निवासी 56 वर्षीय वीर रंजन पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधायक अजित शर्मा परिवार से मिलने उनके घर सैदपुर पहुंचे और उन्हें पूरे परिवार को ढांढस बंधाया उन्होंने और कहा कि हम लोगों से जितना बन पड़ेगा जरूर करेंगे और सरकार से भी सहायता देने की अपील की जाएगी। लातेहार जिला के चंदवा थाना इलाके में बने मां उग्र तारा नगर मंदिर का दुर्गा पूजा में विशेष महत्व है। आमतौर पर दशहरा 10 दिनों का होता है, लेकिन यहाँ दशहरा पूजा 16 दिनों का होता है, जो जितिया के दूसरे दिन से प्रथम कलश स्थापना के साथ ही शुरू हो जाती है और इस दौरान झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे सीमावर्ती इलाकों के अलावे देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों का आगमन होता है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर इलाके में नवरात्र के दूसरे दिन पंडाल के पट खोल दिए गए हैं, जहां लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा अर्चना की। राज्य के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन भी पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने समस्त राज्यवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। शारदीय नवरात्र को लेकर रांची जिले के प्रसिद्ध 16 भूजी दुर्गा मंदिर दिवड़ी में कलश स्थापना के साथ पूजा शुरू हो गई। दिवड़ी मंदिर में बिहार, बंगाल, यूपी समेत देश भर के अलग अलग जगहों से लोग पूजा करने आते हैं। नवरात्र के दौरान दिवड़ी मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। मंदिर को काफी आकर्षक रूप से सजाया गया है। पूरा मंदिर परिसर दुर्गा पाठ से गूंज रहा है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन सभी देवी मंदिर एवं पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रों के साथ
ब्राह्मण के देखरेख में संपन्न किया जा रहा है। पुजारी भी उपवास रहकर माता की आराधना में लगे हैं। राजधानी के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और शंख की ध्वनि और घंटा की टंकार और भक्तों की जय जयकार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी, गृह पटन देवी और मंदिर बता दें कि छोटी पटन देवी मंदिर, अगम कुआं शीतला मंदिर समेत कई जगह भक्तों की भीड़ उमड़ी है।